स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। अभी यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास करा गया है पूरे के पूरे स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जितने भी हैं हमारे पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर, और जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, सभी लोगों को एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि भाई अगर कोई भी वकील, अगर कोई भी लिटिगेंट के पास अपना हथियार होए, आर्म्स होए, किसी भी तरह के आर्म्स अगर वो कैरी करके कोर्ट के प्रीमाइसेस में एंट्री ले रहे हैं, उनको जो लाइसेंस सीधा जब्त कर, उनका जो हथियार है वो जब्त कर लिया जाएगा और उनका जो लाइसेंस है हाथों हाथ आर्म लाइसेंस का सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्यों? यहां पे बोला हुआ है कि भाई ऐसा करना कानूनी रूप से अपराध है कि आप कोर्ट के अंदर आर्म्स लेके आ रहे हो, आप जो है कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर आर्म्स लेके आ रहे हो, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सारे के सारे जुडिशियल ऑफिसर्स को और डिस्ट्रिक्ट जजेस को ऑर्डर कर दिया है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को ऑर्डर कर दिया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑर्डर कर दिया है, रजिस्ट्रार जनरल को ऑर्डर कर दिया है, और सारे के सारे पर्टिकुलर जजेस का जो अपना कोर्ट रूम होता है उनके बाहर भी ये ऑर्डर पेश करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यहां पे बोला है कि एज पर द आर्म्स एक्ट, अगर मैं रूल्स की बात करूं तो 614 कैपिटल ए ऑफ द जनरल रूल्स सिविल के तहत किसी भी व्यक्ति को अपना आर्म्स, जो उसके पास आर्म होगा, भाई ऑब्वियसली आपके पास हथियार है तो आपके पास हथियार का लाइसेंस भी तो होना चाहिए। अगर बिना लाइसेंस के आप हथियार को अपना कोर्ट प्रीमाइसेस में लेके आ रहे हो, वैसे ही वो कानूनी रूप से आपराधिक मामला आपके पास दर्ज होगा। लेकिन आपके पास अगर आर्म्स वाला लाइसेंस है, लाइसेंस वाला हथियार है, अगर वो आप कोर्ट प्रीमाइसेस में लेके आ रहे हो तो इट इज नॉट अलाउड, इट इज इलीगल एंड इट इज पनिशेबल ऑफेंस। तो एज पर 614 कैपिटल ए ऑफ द जनरल रूल्स सिविल, तो यहाँ पे इस कानून की मदद लेते हुए, इस कानून के क्लॉज की मदद लेते हुए यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करा है। साथ ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, पहले तो एफआईआर दर्ज होगी ब्रीच ऑफ पीस के तहत। आप जो है एक पब्लिक जो ऑर्डर होता है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, उसको आप जो है ब्रीच करने की कोशिश कर रहे हो, इस वजह से आपके ऊपर पहले तो एफआईआर दर्ज होगी। दूसरी बात, आपका जो है लाइसेंस रद्द करा जाएगा। और तीसरी बात यहाँ पे बोली है कि एक हमारा ना सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ द आर्म्स एक्ट। तो इस सेक्शन के तहत भी यहां पे बोल दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अपना आर्म्स एंटायर कोर्ट प्रीमाइसेस में, और यहां पे एक और बात यहां पे कोर्ट ने बोली है कि भैया कोर्ट प्रीमाइसेस का मतलब है कि कोर्ट रूम के अंदर नहीं, केवल और केवल कॉमन एरिया में अगर आप आर्म लाइसेंस, आर्म जो है अपना लेके घूम रहे हो, कोर्ट रूम में लेके घूम रहे हो, लॉयर्स के चैम्बर में, वकील लोग अपना चैम्बर में लेके अपने हथियार लेके बैठे हुए हैं, या बार एसोसिएशन के ऑफिस में जाके तुम जो है अपना, बार एसोसिएशन के ऑफिस होते हैं ना अपने पर्टिकुलर हर कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तो उनके अंदर आप जो है अपना हथियार लेके बैठे हुए हो, कैंटीन एरिया में लेके बैठे हुए हो, पब्लिक एरिया में लेके बैठे हुए हो, जो पूरा का पूरा पब्लिक एरिया भी जो कोर्ट का प्रीमाइसेस होता है, वहां पर अगर आप अपना हथियार लेके बैठे हुए और पकड़े जाते हो कि आपके पास हथियार है, मतलब आप अपनी जेब में भी रखते हो ना, अपने कहीं भी छुपा के भी रखते हो, अगर किसी को पता लगा कि आपके पास हथियार है कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर, और कोर्ट प्रीमाइसेस को भी यहाँ पे बहुत ब्रॉडर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है इस ऑर्डर के अंदर, पनिशेबल ऑफेंस होगा, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, और ये माना जाएगा कि भाई आप जो है ब्रीच कर रहे हो पब्लिक पीस को, पब्लिक सेफ्टी को, एज पर सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ द आर्म्स एक्ट, और आपके ऊपर एफआईआर दर्ज 100% होगी, 110% होगी, याद रखिएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा वकीलों को और ज्यादा ध्यान रखने की बात है। क्यों आई ये बात सामने? ये बात सामने इसलिए आई क्योंकि एक यंग वकील था जिसकी 2-3 साल की प्रैक्टिस हो चुकी थी। इन्होंने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगा रखी थी, यंग लॉयर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कि जज साहब मेरे जो है आर्म लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए, मैं तो कोर्ट प्रीमाइसेस में लेके आना चाहता हूं, आप मेरे पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर दीजिए कि मैं जो है कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर अपना हथियार लेके आ सकूं, आर्म लेके आ सकूं, और मेरे पे तो आर्म लाइसेंस भी है। तो ऐसे केस में यहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने से पहले शो कॉज नोटिस देना चाहिए, तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शो कॉज नोटिस दिया पर्टिकुलर कंसर्न्ड एप्लीकेंट को। तो वो शो कॉज नोटिस में बोलने लगा कि देखो जज साहब, वकीलों का काम है, थोड़ा रिस्क काम भी होता है, और रिस्क काम होता है तो यहाँ पे वकीलों को हर एक चीज से जूझना पड़ता है, और इस वजह से आप मेरा आर्म लाइसेंस कैंसिल मत करो और मुझे अप्रूव कर दो कि मैं कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर अपना हथियार इस्तेमाल कर सकूं। तो यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला भाई देखो, पहली बात, वकीलों का जो काम होता है ना वो एक नोबल प्रोफेशन है, लॉयर्स का, एडवोकेट्स का एक अपना नोबल प्रोफेशन है। ऐसे ही नहीं है कि आप जो है हथियार लेके घूमोगे तो यार ऐसे तो यार अपने पब्लिक की नज़र में बहुत ज़्यादा एक वैल्यू, जो इमेज होती है वकीलों की, बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगी। ऐसे तो आपके पास मतलब वकीलों की कोई ज़्यादा ट्रस्टवर्दी
यहाँ पे पब्लिक के अंदर बचेगी ही नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पहली बात उस व्यक्ति का, यंग लॉयर का आर्म लाइसेंस को कैंसिल करा गया और एक लैंडमार्क अपना प्रेसिडेंट सेट करा गया है कि कोई भी वकील कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर हथियार लाना अलाउड नहीं है, और अगर लाते हुए पकड़े गए कोई नहीं बचा पाएगा, आपको याद रखिएगा। तो एक ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने करी है कि भाई यहाँ पे ना उन्होंने ये भी बोल दिया गया है जज साहब के द्वारा कि आर्म लाइसेंस तो रद्द करा जाएगा और आपके ऊपर ना एफआईआर भी दर्ज होगी। और यहाँ पे ना इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन जो है कोर्ट रूम तक नहीं रखी, आपका वकील होने के नाते आपका चैम्बर भी होगा ना, वहां तक भी ये जो अपना पर्टिकुलर कंडीशन है उसको एक्सपेंड कर दिया, कैंटीन को भी एक्सपेंड कर दिया, पब्लिक प्लेसेस को भी, पब्लिक एरिया को भी एक्सपेंड कर दिया, और बार एसोसिएशन ऑफिस को भी एक्सपेंड कर दिया। और यहां पे ये भी बोल दिया कि यहां पे आप यूज ना कर रहे हो, अगर आपके जेब में भी रखा हुआ है तो भी आप फंसोगे, तो भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर मतलब एक कानूनी मुकदमा दर्ज होगा आपके ऊपर, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी पे हो और एक छोटा मोटा भी कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके ऊपर कन्विक्शन भी हो जाती है, भले 10 रुपए का फाइन क्यों ना हो, भाई कन्विक्शन जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, ऑन रिकॉर्ड होती है। सरकारी नौकरी के ऊपर आपका डिस्मिनरी कमेटी बैठेगी और आपके ऊपर नौकरी जा सकती है, याद रखिएगा मेरी बात। तो ये लोग जो लोग अपना सोच रहे हैं ये बहुत छोटी बात है, नो, इट इज वेरी वेरी सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू, जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाकर प्रोवाइड करने के लिए आया भी हूं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको गौर करना पड़ेगा और रूल्स को अपना याद करना, समझना पड़ेगा। रूल नंबर मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, 614 कैपिटल ए ऑफ जनरल रूल सिविल एंड सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ आर्म्स एक्ट फॉर ब्रीच ऑफ अपना पब्लिक सेफ्टी। बाकी ये आज तक की हमारी न्यूज़ थी। मैं इसका केस का नाम भी बता देता हूं आपको, ताकि आपको परेशानी ना हो कि सर आपने केस का नाम तो बताया ही नहीं। केस का नाम लिख लीजिए, अमनदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ होम सेक्रेटरी लखनऊ एंड 2 अदर्स। रिट पिटीशन है ये, अपना 2023 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पे फैसला सुनाया गया है, और इसका जो जजमेंट की कॉपी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। आप ये मत सोचना नहीं मिलेगा, स्क्रॉल करके नीचे जाओगे ना तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जजमेंट की कॉपी भी मिल जाएगी, केस का नाम भी मिल जाएगा। और फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपना लॉयर्स हैं, जो लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, अपना कैरियर के अंदर कुछ एक सक्सेसफुल तरीके से अपना आगे बढ़ना चाहते हैं, जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बहुत क्लियर रूप से बताना चाहूँगा कि आपका मैं जो है अपने एप्लीकेशन के ऊपर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से 26 दिसंबर रात को 6 बजे से हमारा जो है बैच शुरू हो रहा है सीआरपीसी का। 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग अवेल कर सकते हो। आपको पता रहना चाहिए सामने वाला टीचर मुझे कैसा पढ़ा रहा है, किस लेवल का पढ़ा रहा है, और प्रीलिम्स की मेरी इसमें तैयारी हो पाएगी, मेंस की मेरी तैयारी हो पाएगी, मेरे को नोट्स कैसे मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। उस चीज को जज करने के लिए मैं आपको 3 क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं। 26, 27, 28 दिसंबर शाम को 6 बजे हमारी फ्री क्लासेस रहेंगी, और उसके बाद अपना बैच तो कंटिन्यू रहेगा। तो बहुत थोड़े बेसिस पर रहेगा हमारा पूरा कंप्लीट सीआरपीसी का बैच, हम उसमें कवर अप करेंगे, एक एक चीज़ हम उसमें अपना एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप आपको बैच मेरा पसंद ज़रूर आएगा। तो जो बाकी लोग हैं जो मेरे अदर सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं उन्हें पता है मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको पसंद आता है तो एप्लीकेशन डाउनलोड अभी के अभी कर लो, एंड मूवमेंट में आपको परेशानी रहेगी, याद रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।